नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश मतदान के पहले धनबल में आप सभी का स्वागत है। क्या हो रहा है दमोह उपचुनाव में? देखिए, बहुत सारी बातें हुई। पहले बात हुई कि आखिरकार क्या दमोह में कोरोना नहीं है जो वहां इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए और उसके बाद लगातार रैलियां और प्रत्याशियों का वहां जमघट, प्रत्याशियों के साथ साथ दिग्गजों का जमघट। तमाम बड़े दिग्गज वहां पहुंचे, चाहे कांग्रेस के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के। तमाम लोग वहां पहुंचे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार किया। प्रचार थम गया, आज डोर टू डोर जाना था और कल मतदान होना है। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं अजय टंडन, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो गए। चिंताएं इसलिए बढ़ गई कि कितने लोगों के बीच वो गए होंगे। कमलनाथ वहां गए थे, उनके साथ भी वो मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी ये तो आंकड़ा बढ़ा और जितने लोग इफेक्टेड हुए होंगे ये तो आगे जांच में पता चलेगा कि आखिर कितने लोग संक्रमित हुए। इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा बम फूटा और वो था नोट कांड का। नोट कांड, अब आपको वो भी बता देते हैं कि धनबल या नोट कांड, दोनों में से एक बातें हो सकती हैं। आज गाड़ी पकड़ाई है दमोह में और एक ऐसी गाड़ी है जो कहा जा रहा है कि किसी मंत्री की गाड़ी थी, उसमें नोट भरे हुए थे और वहां पर काफी पुलिस और जो कि कार्यकर्ता हैं उनके बीच बहुत झड़प हुई है। झड़प होने के बाद अजय टंडन कोविड पॉजिटिव होते हुए वहां भीड़ के बीच में पहुंच गए। किसी ने रोकना नहीं चाहा क्या, या उनको खुद समझ में नहीं आया कि वो कैसे चले गए। इन सब के बीच अब बात ये हो रही है कि क्या सिर्फ धनबल से चुनाव जीतने की कोशिश थी। प्रतिक्रिया आई है इस पर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दो प्रतिक्रियाएं हैं कमलनाथ की और वीडी शर्मा की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए पहले आपको सुनाते हैं। और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमोह के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की धनबल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। केवल धनबल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया, और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब कल के दिन चुनाव में भी जनता देगी। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम पहले ही कहते थे कि अजय टंडन की पृष्ठभूमि गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि है। आज ये चरितार्थ उन्होंने किया दमोह के अंदर। तो देखा आपने, दो अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वीडी शर्मा को यह लगता है कि अजय टंडन की जो भी एक पृष्ठभूमि है वो गुंडागर्दी की है, वो गुंडागर्दी कर रहे थे और इस तरीके से नहीं होता है। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। कमलनाथ ने दो टूक शब्दों में बोला है कि जो गाड़ी है
वो एक मंत्री की है और उस मंत्री की गाड़ी में पैसे मिले हैं। हालांकि बाद में ये सब भी बातें आई हैं कि पैसे नहीं थे उस गाड़ी में। अब ये जांच का विषय हो गया है। जिला प्रशासन, तमाम टीम वहां पर देखे कि आखिर ये पूरा क्या मामला था। लेकिन एक बात तो पता चल गई, अक्सर हम सुना करते थे कि चुनाव में खूब पैसे चलते हैं, यहां तक कि शराब भी चलती है, और इसकी एक बानगी मतदान के एक दिन पहले आज देखने को मिल गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो तमाशा था वो हमारे और आपके सामने तमाम स्क्रीन पर हमने देखा है। क्या है, कल क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल इन सब के बावजूद एक ही है कि आखिरकार खिलेगा कमल या फिर पड़ेगा पंजा। जनता क्या करेगी कल बहुत महत्वपूर्ण दमोह की जनता के लिए और इस उपचुनाव के लिए, प्रत्याशियों के लिए, राजनीतिक दल के लिए भी। विस्तार से चर्चा करते हैं। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूँ। क्या हुआ दमोह में आज, किसकी गाड़ी थी, और जितना भी इस तरह की छीटाकशी हुई है और जो बातचीत आई है, जो प्रतिक्रियाएं हमने अभी सुनी हैं, क्या लग रहा है और ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी है? राकेश जी, कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस अपने अपेक्षित हार से घबराई हुई है। क्या जो लोग अभी तक पूरे चुनाव को लेकर के कोरोना 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 और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं कोसने का काम कर रहे थे, आज अजय टंडन जी ने क्या किया है? स्वयं कोरोना पॉजिटिव होते हुए किस प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द वहां पर बिगाड़ने की कोशिश की, किसी से छिपा हुआ नहीं। अगर कहीं पर इस तरह के मामले हैं, कहीं शराब के मामले हैं, ये सारे काम कानून व्यवस्था के मामले हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस घबराई हुई है, इससे बहुत साफ है कि कांग्रेस ने चुनाव परिणाम के बाद अपने आने वाले समय की रणनीति को हम सबके सामने तय कर दिया है कि उनको बोलना क्या है। अभी मैं कमलनाथ जी को सुन रहा था, उनके वर्जन को भी सुन रहा था। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि धन के आधार पर दमोह की जनता आपके साथ नहीं जाने वाली है और दमोह की जनता कांग्रेस के साथ। तो आप इतने परेशान क्यों हो? अगर आपको लगता है कि दमोह की जनता आपके साथ है, दमोह की जनता का भरोसा अगर आपके साथ है, तो आप निश्चित होकर के जनता के रिजल्ट के आने का इंतजार तो करिए। किस तरह से वहां पर महिला पुलिस अधिकारी को धमकाने का काम कर रहे हैं, सारे विजुअल इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं। और जिस प्रकार से एक सहानुभूति, झूठी और थोथी सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश की है, मेरे को लगता है कि हारी हुई बाजी को अंतिम समय में अपने पक्ष में करने का जो एक दाव चला है, ये सारे दाव कांग्रेस के उल्टे उन पर साबित होंगे। कहीं ना कहीं दमोह की जनता भी जानती है कि प्रदेश का विकास किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी को लेकर के कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस अपने गिरेबान में जा करके देखे, क्या राधोगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार तक करने दिया जाता था? क्या पिछोर में प्रचार करने दिया जाता था? क्या राजगढ़ की विधानसभा में प्रचार भारतीय जनता पार्टी करने दिया जाता था? ऐसे अनेक अवसर हैं, अनेक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर लोकतंत्र के नाम पर खुली गुंडागिर्दी, हत्या और वहां पर प्रचार करने के काम से रोका जाता। हमने हमारी सरकार में कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, कहीं पर भी शासन प्रशासन का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। और अब रोके क्यों राखी जी? हमको मालूम है दमोह हो, प्रदेश हो, देश हो, जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके पक्ष में है, तो आखिर इस प्रकार का काम हमको करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक छोटी और मैं कहता हूं कि हारी हुई बाजी को फिर से कहीं ना कहीं सहानुभूति के साथ कुछ अच्छे परिणाम में तब्दील करने की कांग्रेस की अंतिम कोशिश है। चंद घड़ियां बची हुई हैं, कल मतदान हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। वापस आती हूँ आपके पास चेतन जी। ब्रजेश पांडे जी, दो बातें हैं। एक तो ये कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि मंत्री की गाड़ी, वहां झड़प हुई है, अजय टंडन वहां पहुंच गए जबकि वो कोविड पॉजिटिव थे। देखिए, ये माहौल गर्मा गर्मी का बना होगा, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और कितना ही कोशिश कर लें, थोड़ा तनाव प्रत्याशियों को भी होता है, और जिसका प्रत्याशियों को होता ही है सबसे ज्यादा, क्योंकि निश्चित तौर पर एक जीतना है और टिकट मिला है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए राखी जी, एक मशहूर शायर ने कहा है कि वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वह वक्त पर ही आता है। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सुनकर झूठी तारीफ को मुस्कुराते हैं।
मैं अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र को सुन, मैं तो समझ रहा हूँ नामांकन फॉर्म भरने से लेकर के कल तक, जब तक चुनाव बंद नहीं हुआ, और आज का परिदृश्य जो आप इस महत्वपूर्ण चैनल में आपने खुद इसको दिखाया, जिस तरह से आज गाड़ी के अंदर पैसे की बात सामने आई और उसके बाद ड्राइवर इतनी स्पीड से गाड़ी लेके भाग रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पर खड़ा है, पूरे तरीके से समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद छोड़िए, राजनीति की निजता की पराकाष्ठा पर उतर आए। उसकी दो वांगी मैं आपको 2 सेकंड में बता दूं। भारत सरकार के मंत्री वहां जाते हैं और वो जयंत मलैया के बेटे का बिना नाम लिए टारगेट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक पूतना का भी परिवार। 19 तारीख के बाद जनता उनको भी बताएगी। क्या आवश्यकता थी आपको इस तरह की बात करने की? और उसके बाद जयंत मलैया के बेटे अगले दिन सिद्धार्थ मलैया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मैं प्रहलाद पटेल साहब के बारे में नहीं कहूंगा, वो छात्र राजनीति से लेकर वहां तक पहुंचे हैं, युग पुरुष है, लेकिन हमसे बड़े नेता है और छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करना चाहिए था। मेरे पिताजी ने कम से कम 6 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है और जनता जनार्दन उनके साथ जुड़ी। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा कि क्या ये कुनस्ती का खेल नहीं है? आप मुझको एक बात बताइए, पूरे बंदोबस्त में पूरी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, वहां से ले जाकर के ये गाड़ी पैसे भरी गाड़ियां वहां से जा रही हैं, ठीक है, ये जांच का विषय, लेकिन क्यों ड्राइवर गाड़ी लेके भाग रहा है, पुलिस को रोक रही है, कार्यकर्ता रोक रहे हैं? गलत बात। भारतीय जनता पार्टी धन बल से, भारतीय जनता पार्टी जाति गुणा भाग से सारे दंड लगा करके चुनाव एन के प्रकार अपने पक्ष में करना चाहती है, क्योंकि ये बात छिपी नहीं है कि राहुल लोधी पिछली बार जब चुनाव जीते थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया, अपने यहाँ से टिकट दिया, वो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस से विधायक बने थे, वो सैकड़ों के आधार पे वोट था, 538 वगैरह वोट से जीते। मेरा मानना ये है कि एक हारी हुई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि दमोह की जनता ये एक ऐसा इलाका है बुंदेलखंड का जहाँ की जनता कभी भी पलटी मार व्यक्ति को चुनाव में जिता करके नहीं भेजती। 5 साल के लिए जनता ने इनको भेजा था राहुल लोधी को, लेकिन उन्होंने क्या किया? बीच में ही अवसरवादिता के चलते कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनने के लिए अब कांग्रेस पार्टी से धोखा दे करके कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। जनता इस चीज को समझती है। अभी तो सरकारी तंत्र के आधार पर किसी भी तरह जो है, अब वो मशीन के आधार पर, ईवीएम के आधार पर चुनाव जीत जाए अलग बात है, लेकिन जनता की निगाह से खारिज है और जनता की निगाह से ये चुनाव पराजित व्यक्ति है। जितनी तमाम चीजें, देखिए, दमोह के विकास की बात कर लें, पुराने नेतृत्व की बात कर लें, जयंत मलैया को देख लें और आज का घटनाक्रम देख लें, और इस बीच बहुत सारी बातें अजय टंडन के कोविड पॉजिटिव होने वाली देखें, इस चीज को भी ले लीजिए कि क्या दमोह में कोरोना नहीं था, सबका अंत हुआ। आज ये जो नई चीज निकल कर आई है और कल वोटिंग होनी है, कितना प्रभाव डाल पाएगी? और निश्चित तौर पर क्या जिसकी भी गाड़ी थी, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा कि मंत्री की गाड़ी है और ये तमाम चीजें हुई हैं, वहां काफी बहस भी हुई है, तो इन तमाम चीजों के बाद कितना प्रभाव आपको दिखता है कि क्योंकि कल ही वोटिंग होनी है, कल सुबह से आपको वोट करना है, तो इन तमाम चीजों का बहुत प्रभाव पड़ेगा? और मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है, अक्सर इलेक्शंस में तमाम चीजें होती हैं, कई बार पकड़ में आती हैं, कई बार नहीं आती। बिल्कुल सही बात आपने कहा है राखी जी। देखिए, प्रदेश के विजय जी, गौरव जी से सवाल था मेरा, गौरव जी से। अच्छा ठीक, क्षमा करें। बार हो रहा है ऐसा नहीं है, हमेशा चुनाव के अंतिम मौके पर इस तरीके के घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं। मैं दोनों ही घटनाक्रमों को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जिस तरीके से पुलिस ने उस गाड़ी को चेक नहीं किया, जब उस पर मध्य प्रदेश शासन लिखा है या उस गाड़ी पर नंबर लिखा और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंत्री की गाड़ी, तो यहाँ प्रशासन की चूक है। दूसरा, अगर प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव होकर उस घटना का विरोध करने सार्वजनिक तौर पर सामने आए, तो ये जिला प्रशासन की जवाबदारी है कि वो उन्हें वहां से हटाती या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती। दोनों ही घटनाओं में अगर पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो नितांत ही गलत है। एक तरफ तो लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ जनतंत्र को कोरोना संक्रमण में धकेलने का प्रयास किया जा रहा। बिल्कुल, चलिए चेतन जी,
अब बात ये होती है सबसे बड़ी कि जितनी भी घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जितनी भी बातें देख रहे हैं, मुद्दे इन सब के बीच में कहाँ हैं? क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। और लगातार देखिए वो प्रशासन और पुलिस के बीच की बात हो गई है, किसकी गाड़ी थी, पैसे थे कि नहीं थे। बाद में ये भी बातें हुई कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मतदान के पहले ये जो धनबल का इस्तेमाल हुआ है, दमोह की जनता क्या इन सब के पीछे पड़ी रहेगी? जिस तरीके से वीडी शर्मा ने भी कहा कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है कांग्रेस, और कमलनाथ जी का ये कहना था कि इस तरह का इस्तेमाल करके पैसे वैसे से कोई बिकने वाला नहीं है, वो तो जनता जो है दमोह की वो सब जानती है और वो इस बार कांग्रेस को ही चुनेगी। देखिए राकेश जी, बहुत साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के धनबल का, किसी भी लोकतंत्र में कूटतंत्र का प्रबल रूप से विरोध करती है। और निश्चित रूप से एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर इस प्रकार के हथकंडे कोई भी राजनीतिक दल अगर अपनाता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र का चेहरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मेरे काबिल मित्र ब्रजेश जी राम जी बात कर रहे थे, मैं बहुत अच्छे से इनकी बात सुन रहा था। आखिरी में उन्होंने जो एक लाइन कही है वो बहुत गौर करने वाली बात है। ये ईवीएम के भरोसे चुनाव जीत जाएंगे, इसको लेकर के मुझे लगता है कि सारी स्क्रिप्ट इस चुनाव को हारने के बाद क्या इनको वर्जन देना है, क्या जनता में मैसेज करना है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मैसेज करना है, ये उसकी तैयारी है। हम हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोकतंत्र में एक पक्ष हारता है, दूसरा जीतता है, लेकिन नीतियों पर चुनाव हो, सिद्धांतों पर चुनाव हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव हो, विकास पर चुनाव हो। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में सदैव सकारात्मक सोच के साथ जिन्होंने विकास का पहिया बढ़ाया है, उसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनके साथ जनता ने क्या जनादेश दिया था, ये सर्वविदित किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकतंत्र में अगर जनता का तंत्र अगर इस तरह से विकास के साथ काम करने वाले नेताओं के साथ अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र आघात होता है। क्योंकि लोकतंत्र में जिनकी मान्यता है कि विकास एक हमारे चुनाव जीतने का रोड मैप तैयार करता है, उनकी धारणा कहीं ना कहीं धूमिल होती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि कोई विकास से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। इनके गठबंधन के कट्टर समर्थक लालू प्रसाद यादव जी इसी बात को लेकर के चलते थे। तो ये कांग्रेस की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी परंपरा, और उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए ब्रजेश जी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दमोह नहीं, सारे उन लोकतांत्रिक से चाहे जहां भी चुनाव हो रहे हैं, मैं आपका जिम्मेदार चैनल है, जवाबदारी के साथ सारे तथ्यों को रखता है। आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र में अगर जनतंत्र की बात को सुनने वाला, समझने वाला, जनता के विकास करने वाला जो भी राजनीतिक दल हो, अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा की है, तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना। कम से कम लोकतंत्र को लूटने, कूटने वाले और अपमानित करने वाले, जिनको लगता था कि धन बल के आधार पर वे लोकतंत्र का चीरहरण कर सकते हैं, उन लोगों को जनता के माध्यम से मैसेज तो जाए ताकि आने वाले समय में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। और जो लोग सोचते हैं या समझते हैं कि लोकतंत्र उनके इशारों पर चल सकता है, मैनेजमेंट के आधार पर चल सकता है, तो कम से कम ऐसे लोगों के जो दिल की अवधारणा है, दिल और दिमाग में जो फितूर इस प्रकार के फलते हैं, इस फितूर की भ्रांतियां भी दूर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन चेतन जी, जिस तरीके से वहां पर काफी झड़प हुई, बहस हुई है प्रशासन और पुलिस की, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे अजय टंडन वहां पहुंचे, हंगामा हुआ है, और कमलनाथ का भी ये कहना कि वो एक मंत्री की गाड़ी है और देख लीजिए, आप पड़ताल कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डायरेक्शन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या दिग्गजों पर ही जा रहा है कि उनको आखिरकार नोट बांटने की क्या जरूरत पड़ गई। सरकार में है, पकड़ भी है, प्रत्याशी भी ऐसा है जो पहले कई बार जीता हुआ है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों की जरूरत तो नहीं पड़ी है। मैं सिर्फ बात रख रही हूं जितनी प्रतिक्रियाएं हैं। ये हालांकि जांच का विषय है कि किसकी गाड़ी थी, कितने नोट मिले भी या ना मिले। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आचरण में कभी भरोसा नहीं करती। हम अपने कामों में भरोसा करते हैं, हम अपने विचारधारा पर भरोसा करते हैं, और यही हमारी ताकत है। और निश्चित रूप से गौरव जी ने इन दोनों ही विषयों पर जो बात रखी, वो सार्थक बात रखी कि अगर दोनों ही परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और इस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति या करके कोई भी हो खुलेआम इस तरह से उद्दंडता करता है या जिस तरह का वर्जन आप दे रही हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के विषय है और प्रशासन को उस पर दोनों विषयों पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कम से कम
भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की पूर्व संध्या पर इस प्रकार से जो लोग अपमानित करना चाहते हैं, जो जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उनको भी सकारात्मक और करारा जवाब मिल जाता है। ठीक है ब्रजेश जी, यहाँ पर अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि यदि हम कोई आरोप लगाते हैं या कोई बात आती है तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि वाकई में गाड़ी किसकी थी, इसके कोई प्रमाण ये बोलने आपको बताने पड़ेंगे, पहली सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी चीज़ें हो रही थीं, आपको लगता है कि प्रोटोकॉल ये कहता है, हम बिल्कुल मानते हैं आपत्ति कांग्रेस की जायज़ है, कांग्रेस के दिग्गज जाएं, कार्यकर्ता जाएं, लेकिन क्योंकि अजय टंडन का वहाँ जाना, वो कोविड पॉजिटिव हैं और वैसे ही ऑलरेडी वहाँ का माहौल आप देख चुके हैं, दिग्विजय सिंह पॉजिटिव हैं, वो भी वहाँ जा चुके थे, कमलनाथ खुद गए थे, और तो इन सारी तमाम चीज़ों के बीच में उनका वहाँ जाना क्या ठीक था प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो? सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र को इस बात का जवाब दे दूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है, तो इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिरवा में झांक के भी देखा है। आप शायद भूल जाती हैं राशि जी, अभी ये बड़ी बातें बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी चैनल के सामने बंगारू लक्ष्मण नोट लेते पकड़े जाते हैं, और अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो उस आरोप की जांच करने से क्यों कतराते हो भाई? अगर आरोप लगा है, वाद प्रतिवाद दोनों चीजें होती हैं कोर्ट के अंदर, अगर किसी तरह का आक्षेप आप पे लग रहा है तो आप दावा करो ना कि नहीं मेरी गाड़ी नहीं थी, नहीं इसमें हमारे नोट नहीं थे, ये नोट किसी और के थे, आप दावा करो ना पहले। आप इससे भाग क्यों रहे हो? आप जांच करने के लिए तैयार होना चाहिए और आपको खुल के बोलना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसके लिए हम किसी भी तरह की जांच कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कहा, हमारे प्रत्याशी क्यों गए? हमारे प्रत्याशी इसलिए गए क्योंकि प्रशासन वहां पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहा है। शायद ये भूल जाता है कि कल के बाद परसों भी आता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज किसी का हो सकता है तो कल किसी का और हो सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, अब भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा जो लिखा है केवल आप वही पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने मुकद्दर पे भरोसा रखिए। अगर आपने अच्छा कार्य किया है, अगर आप जनता जनार्दन के साथ जनतंत्र में जुड़े हैं तो लोकतंत्र की शिक्षा यही कहती है, फिर उसके रिजल्ट की आप प्रतीक्षा करें। कल वोट पड़ने वाला है, आपका प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि आपको इस तरह का धन बांटने की? क्या आवश्यकता थी गाड़ी में धन रख करके? उसके बाद भी एक चोर की तरह आप आदमी जो बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी नेता गाड़ी ले रहा है। अरे कम से कम आपको वहां पे करके अपनी सफाई पेश करना चाहिए। चोरी 1 रुपए की जाए चाहे चोरी 10 करोड़ की, उतना ही बनता और उतना ही संगीन होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात राखी जी, अगर हमारे प्रत्याशी तब गए वहां पर, आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे दूं, इसलिए गए क्योंकि वो कैंडिडेचुअल है। अगर वो न जाते तो लोग कहते कि कांग्रेस तो परिषद चुनाव में हार मान ली है। बड़ी बुरी स्थिति होती है जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग जानते हैं हार जीत अपनी जगह है, उस समय कितनी बुरी स्थिति होती है। उस समय जनता ये भी देखती है कांग्रेस तो लगता है मैदान से ही हट गई है, भाजपा ही लड़ रही है। वो गए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने गए, और अगर वो प्रोटोकॉल के खिलाफ आते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। लेकिन पहली कार्रवाई तो वहां बनती है जो आदमी कल के चुनाव में नोट तंत्र का सहारा लेकर के, जिसके मामले में अंतर्राष्ट्रीय PhD मिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, नोट बांट करके चुनाव जीतने की, वो करने जा रहा था। पहले जांच। चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात रख सकते हैं। राकेश जी, हाँ, जिस प्रकार से बंगारू लक्ष्मण जी का भी मेरे मित्र ने उदाहरण दिया है, हालांकि विषय नहीं है, लेकिन बंगारू लक्ष्मण जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए लेने की जरूरत है? क्या इस तरह का षड्यंत्र करने वाले लोग बाद में बेनकाब नहीं हुए? नहीं, आप सुनिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पांडे जी मेरी बात आप सुनिए, पांडे जी आप देखिए, आप गंभीर आदमी है, आप जो मैं बात कहने जा रहा हूँ आप उसको सुनिए। क्या इस देश में किसी भी दलित नेता को हमेशा इस तरह से इस वोट पर आकर के अपमानित करने का काम हमेशा कांग्रेस करेगी, और सबके उस दलित नेता को
भारतीय जनता पार्टी ने इस कांड के साफ होने के बाद जब टिकट दिया तो 2.5 लाख वोटों के साथ उपचुनाव लक्ष्मण जी, दलितों के नाम पर उनका ही गला दबाने का काम करोगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में मैसेज देने का काम कि बंगारू लक्ष्मण जी, जब सारा घटनाक्रम आए हमारी जांच में दमोह में कल क्या होगा उस पर आ जाते हैं वापस, और बहुत सारी चीजें निकल कर भी आ जाएंगी कि आखिर क्या था, किसकी गाड़ी थी, किसके पैसे थे। जनता जनार्दन से बड़ा कुछ भी नहीं है, वोट उन्हें डालना है। ठीक है, ठीक है, पार्टी से निष्कासित किया था। चलिए गौरव जी, क्या लगता है दमोह में कल, क्योंकि वोटिंग होनी है और ये सब बातें भी अब पुरानी हो चुकी हैं कि जो जीत जाए वो इस तरह की बातें करे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ कर दिया या प्रशासन की मिली भगत है, जो भी है वो सब सामने आएगा। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है दमोह की जनता के लिए भी और इन राजनीतिक दलों के लिए भी, प्रत्याशियों के लिए भी। क्या लगता है आपको कि जनता को इन सब बातों से कोई मतलब पड़ता है कि कितने पैसे गए, किसको गए, कहां से गए, या वो कोविड पॉजिटिव थे तो इस तरीके से बीच में आ गए, या फिर उसे ये दिख रहा है कि दमोह का असल में विकास कितना हुआ है और आगे जिसे भी चुनेंगे उसका कितना उनको फायदा मिलेगा, इसको सोचकर जनता कल वोट करेगी। राखी जी, चेतन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इस डिबेट के दौरान कि दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि चुनाव काम से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही। शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने गए, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सरकार से बाहर हो गए। तो जो नई थ्योरी पनपी थी इस देश में 15 साल के मध्य प्रदेश के इतिहास में, वो इतिहास थी कि अब चुनाव हाईजेक करके, सरकार हाईजेक करके बनाई जाती है, चाहे नैतिक तौर पर बनाई जाए चाहे अनैतिक तौर पर बनाई जाए। अब बात रही चुनाव की, चुनाव जिन परिस्थिति में हो रहे हैं वो उन्हीं परिस्थितियों में हो रहा है कि जब सरकार हाईजेक करके बनाई गई थी, तो इस चुनाव को जीतना हारना दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव में उतरा जाता है और आखिरी दम तक पूरी कोशिश की जाती है। भले उस कार में पैसे थे या नहीं थे, पैसे कल बटे, आज रात तक बटेंगे या नहीं बटेंगे, अनिल टंडन वहां, अजय टंडन वहां मैदान में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आए या नहीं आए, ये सारी बातें जनता के मन में जो जितने अच्छे तरीके से खिलाफ बिठा देगा उसको वोट ज्यादा मिल जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जनता दोनों बातों को जान रही है कि एक गाड़ी में पैसा था। जनता दूसरी बात को भी जान रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन फैसला जब मतपेटी के पास जाकर होता है तो वो फैसला जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीजें गौण हो जाती है। एक भावनात्मक असर जरूर करती है, लेकिन मुद्दे गौण हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि समय की सीमा है, गौरव जी आपसे ही लूंगी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कल के बाद ये चर्चाएं खत्म हो जाएंगी और बस नतीजों का इंतजार रहेगा। बहुत दिनों से दमोह के दंगल को लगातार हम देखते, सुनते, पढ़ते आ रहे हैं, काफी डिबेट्स इस पर हुई हैं और मुझे लगता है आज इस पर विराम भी लगेगा। आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से और आपकी व्यक्तिगत राय मैं जानना चाहती हूँ, माहौल को देखते हुए, इन तमाम चीजों को अभी तक देखते हुए, रैलियों को, प्रदर्शन को, आज के सिनेरियो को देखते हुए दमोह में क्या लग रहा है? कमल खिल रहा है या फिर पंजा पड़ रहा है? परिणाम बताना संवैधानिक तौर पर गलत होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर अपने पूरी ताकत को लगा दिया था और उसके मुकाबले जो कांग्रेस ने भी अपनी ताकत लगाई है, उसमें किन मुद्दों पर जनता अपना फैसला देती है ये कल के बाद ही तय हो पाएगा। चुनाव का परिणाम बताना पूर्ण रूप से अनुचित होगा, इसलिए इस बात को यहीं समाप्त किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई में देखिए, मतदान के पहले धनबल तो हुआ, दिखा, हर इलेक्शन में होता है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ पकड़ में आता है, कुछ पकड़ में नहीं आता। एक दूसरे पर छींटाकशी हुई। दमोह के दंगल को खूब उठाया है स्वदेश न्यूज ने, तमाम अपडेट हमेशा आप तक पहुंचाई गई हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि कल का दिन जो है वो महत्वपूर्ण है और वाकई में राहुल लोधी जो
जो हैं वो एक ऐसा चेहरा है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अजय टंडन को भी कम नहीं आंका जा सकता, उनकी पकड़ है, टंडन परिवार का अपना एक अलग प्रभाव है, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये तो जनता ही जानती है और इसका नतीजा बहुत जल्द आएगा। कल वोटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।